सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज फिटनेस प्रो। तो आज इस वीडियो में ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो लगभग 70% लोग इससे परेशान हैं। यहाँ तक कि मैं भी इससे परेशान था। ये टॉपिक एक स्किनी बॉडी के लिए है जो हर कोई दुबले पतलेपन से परेशान होता है। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने स्किनी बॉडी को एक मस्कुलर बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसके पीछे सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हर गाँव में जिम अवेलेबल नहीं होता है जिससे हम वहां जाकर अपना वर्कआउट कर सकें और अपने मसल्स को तोड़ सकें। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम इंडियंस के डाइट में प्रोटीन बहुत ही कम मात्रा में होती है जिससे हमारे अंदर मसल्स कम और फैट ज्यादा गेन होता है। और जो तीसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है और हम ये मान लेते हैं कि हमारी बॉडी स्किनी है और हमेशा हम स्किनी ही रहेंगे। हम इसको ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोचते ही नहीं है, बस हम मान लेते हैं कि हम स्किनी ही रहेंगे। और ना ही हमें कोई सिखाने वाला होता है, ना ही हमें कोई बतलाने वाला होता है कि कोई हमें बताए कि कैसे हम स्किनी बॉडी को अपना एक मस्कुलर बॉडी में ट्रांसफॉर्म करें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भी मेहनत करके अपनी स्किनी बॉडी को एक मस्कुलर बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जैसा कि बाकी लोगों ने किया है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जैसे हमारे शिवम हो गए, क्रिस बमस्टेड तो 6 बार मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं। और सैम सुलय को भी बहुत दुबले पतले थे, उन्होंने 5-6 साल में अपने बॉडी को एक अच्छी से ट्रांसफॉर्म किया और एक बॉडी बिल्डर भी है। उन्होंने कंपटीशन भी खेला है। आप गूगल पे जाकर ये सर्च कीजिए मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर। वहां पे जाके अपना एज, हाइट और वेट ऐड करना है। उसके बाद वो आपका मेंटेनेंस कैलोरी दे देगा। अब आपको मेंटेनेंस कैलोरी से 300 से 500 कैलोरी ऐड एक्स्ट्रा खाना है। जैसे आपका अगर मेंटेनेंस कैलोरी है 2000 तो आपको 2500 तक खाना है, तभी आपका वेट गेन होगा, वरना नहीं होगा। आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग डाइट ले सकते हैं, जैसे कि पर बॉडी वेट के हिसाब से 1.5 ग्राम प्रोटीन। और फैट की बात करें तो आप जो आपका घर का खाना है वही खाइए, उसमें आपको फैट मिल जाएगा, पर प्रोटीन पे आप ज्यादा फोकस कीजिए। अब जो सबसे अहम बात है वो है वर्कआउट। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें। वो जिम में पहुंचते ही बाइसेप, ट्राइसेप और एब्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप 1 से 3 महीना, 4 महीना, 2 महीना आपने वर्कआउट किया है, या आप 1 साल, 6 महीना, 9 महीना, 1.5 साल, 2 साल तक आपने वर्कआउट किया और आपको रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, तो और या आप अभी या कल या आज या परसों आपने स्टार्ट करने वाले हैं, आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले बेसिक जो एक्सरसाइजेस हैं उनको आपको सीखना है। टेक्निक ऑफ फॉर्म किस तरह से हम करना चाहिए, ये होता है टेक्निक ऑफ फॉर्म, उसको आप सीखें। जैसे पुशअप, पुलअप्स और स्क्वाट, ये बेसिक एक्सरसाइजेस हैं, इनको आप सीखिए। सीखने के बाद आप इनके 3-3 सेट डेली कीजिए। उसके बाद आप क्या करिए कि आप उसके बाद जो है वो शोल्डर मसल्स, उसके बाद ट्राइसेप, उसकी भी एक्सरसाइज सीखिए। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। शोल्डर और ट्राइसेप की एक्सरसाइज सीखिए, करिए मत, सीखिए। जब आप सीख जाए तो उसके बाद उसकी भी 3-3 सेट कीजिए। ये 2 एक्सरसाइज सीखने के बाद आप बाइसेप की एक्सरसाइज सीखें, बारबेल कर, उसके बाद उसका 3 सेट करें। और जब आप 1, 2, 3 या 2.5 महीने में आप जब एक्सरसाइजेस सीख जाएं और लगाने लगे, तो आपको पर डे फुल बॉडी एक्सरसाइज करनी है। आपको ब्रो स्प्लिट, पुश पुल लेग नहीं फॉलो करना, आपको फुल बॉडी एक्सरसाइज ही करनी है। तो गाइस, जो सबसे पहली बेसिक एक्सरसाइज है वो है नॉर्मल पुशअप। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, आपको अपने हाथ को ज्यादा वाइड नहीं करना है, नॉर्मल शोल्डर के अकॉर्डिंग रखना है। उसके बाद अपने पैर को नीचे रखें, सिंपली। आपका हाथ इस तरह से नहीं बल्कि रोटेट कीजिए इस तरह से। आप धीरे धीरे नीचे जाएं और धीरे धीरे ऊपर आ। ये आपका हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। धीरे धीरे नीचे जाएं, फिर ऊपर पुश करें। ये रहा नॉर्मल पुशअप। आप इसको सीखें, सीखने के बाद इसके 3 सेट करें। अब जो दूसरी एक्सरसाइज में बताने जा रहा हूं वो है इंक्लाइन पुशअप। चेस्ट के लिए है, मैं चेस्ट की 3 एक्सरसाइज बताऊंगा, इंक्लाइन पुशअप और डिक्लाइन पुशअप। अभी मैं करके दिखाता हूँ इंक्लाइन पुशअप। इंक्लाइन पुशअप लगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जो आपका लोअर चेस्ट है वो इस पर टच होना चाहिए। उसके बाद आप पुश करें तो लोड आपके लोअर चेस्ट पे ही आना चाहिए। जैसे कि देखिए, मुझे यहां नहीं जाना है, मैं यहां जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये गलत है। यहां नहीं जाना, मुझे जाना है और आगे। उसके बाद ये लोअर चेस्ट जो है ना, उसी को यहाँ पे टच करना है, देन पुश करना है। यहाँ पे टच करना है, देन पुश करना है। यानी आपको इस तरह, इस फॉर्म में करना है, इस फॉर्म, ना कि इस फॉर्म। इस फॉर्म में नहीं करना है, ये गलत है। आपको इस तरह से करना है, इस तरह से। मतलब कि आप अपने बॉडी को आगे ले जाए और अपने हाथ को पीछे ले लें, इस तरीके से परफॉर्म करना। इसको सीखिए, सीखने के बाद 3 सेट करें। अब बारी आती है डिक्लाइन पुशअप की। इसमें आपको क्या करना है, आपका जो पैर है वो ऊपर होगा और आपकी बॉडी नीचे होगी, इस तरह से। आपको सीधे नीचे जाना है, सीधे ऊपर आना है, सीधे नीचे जाना है, सीधा ऊपर आना है। आपको बॉडी इस तरह से, उसके बाद इस तरह से नहीं करना है। ये फिर आपका नॉर्मल पुशअप होगा। आपको क्या करना है,
अपने हिप को ऊपर उठाएं और सीधा नीचे जाए, सीधा ऊपर आए, ना कि बॉडी को आगे ले जाए या पीछे ले जाए, बिल्कुल सीधा नीचे जाए, सीधा ऊपर आए। ये डिक्लाइन पुशअप, इसको सीखें। सीखने के बाद इसके भी 3 सेट। देखो मैं आपको बताता हूँ चेस्ट के एक्सरसाइज की एनाटॉमी। देखिए अगर आप अपने हाथ को नॉर्मल, ये नॉर्मल पुशअप हो गया इस तरह से, अगर इस वे में आप पुश करेंगे तो ये हो गया नॉर्मल पुशअप जो आपके मिडिल चेस्ट को टारगेट करता है। अब बात आती है इंक्लाइन पुशअप, ये लोअर चेस्ट, ये इसको टारगेट करता है। तो इसको टारगेट करने के लिए ये हाथ यहां नहीं बल्कि इसको नीचे लाना है, देन इसको पुश करना है नीचे से, ये आपके लोअर चेस्ट को टारगेट करेगा। अब बात आती है डिक्लाइन पुशअप, इसमें क्या करना है, आप अपने हाथ को ऊपर रखें, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया लोअर चेस्ट के लिए इंक्लाइन पुशअप पे, और ये हो गया डिक्लाइन पुशअप, आपको हाथ यहां करना है, उसके बाद दिन पुश करना है, ये आपके अपर चेस्ट पे आएगा ऊपर से। आप इसको करके देखिए और उसके बाद एक्सरसाइज में इसको फॉलो करिए, फिर रिजल्ट देखिए। ये आपका हो गया चेस्ट। सभी एक्सरसाइज सीखें, सीखने के बाद इसके 3 सेट। अब बात आती है बैक की, तो बैक के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज वो है पुलअप्स। ये पुलअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको मसल और साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी गेन कराए। इसको कैसे परफॉर्म करना है देखिए। सबसे पहले आपका ग्रिप जो है वो शोल्डर के अकॉर्डिंग है। आप अपने ग्रिप को अच्छे तरीके से पकड़ लें, उसके बाद आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा अप रखें, अप रखें और आपकी बॉडी इस तरह से झूलनी नीचे, इसको झूलना, बॉडी झूलनी नीचे, आप इसको स्टेबल रखें। आप अपनी बॉडी को अप रखें, उसके बाद अपनी बॉडी को फुल पावर से पुल करें इस तरह से, और नीचे आपको धीरे धीरे आना। आपका जो चेस्ट है वो यहां टच हो जाना चाहिए। देखिए धीरे नीचे, फुल स्ट्रेच, फुल कॉन्ट्रैक्ट, धीरे धीरे। इसी तरह से आपको परफॉर्म करना है। पहले इस एक्सरसाइज को सीखें, सीखने के बाद इसके लिए 3 सेट। अब मैं बैक के लिए दूसरे एक्सरसाइज बताता हूँ। एक्सरसाइज का मुझे नाम नहीं मालूम है, और अगर आपको मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इस एक्सरसाइज को करना में क्या है, देखिए शोल्डर के अकॉर्डिंग हाथ का पोजीशन ले, पैर को ज्यादा दूर ना रखें, पास में रखें, और उसके बाद आप अपने बॉडी को धीरे धीरे नीचे लाए, यहां लाना, यहां नहीं लाना। ये पाइप पुशअप होगा शोल्डर की, बल्कि आपको पैर थोड़ा पीछे और करें, उसके बाद आप अपने नाक को यहाँ पे टच करें, यहाँ पे टच करें, यहाँ पे टच करेंगे तो शोल्डर पे आएगा, ये पाइप पुशअप होगा, लेकिन आपको यहाँ पे टच करना है, यहाँ पे इस तरह से। ध्यान रखें इस एल्बो आपकी इस तरह से नहीं बल्कि अंदर रोटेट होना चाहिए, इस तरह से। आप इस एक्सरसाइज को सीखें, ये आपके बैक के लेग्स को बहुत अच्छे से तरीके से टारगेट करेगा। सीखने के बाद इसकी भी 3 सेट करिए। अब बात आती है लेग की, तो लेग के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है स्क्वाट। स्क्वाट लगाना, स्क्वाट लगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपका जो बैक का पोजीशन है इस तरह से, पहले इस तरह से करिए, फिर दूसरी बार ये होगा आपका स्क्वाट का पोजीशन। आपको करना क्या है, आपका ये बॉडी, अपर बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, या तो आप इस तरह से कर सकते हैं लेकिन स्ट्रेट रहेगा, इस तरह से नहीं बल्कि स्ट्रेट रहेगा। और उसके बाद जो आपको क्या करना है, धीरे धीरे नीचे जाए। आपकी जो ये बॉडी पीछे होनी चाहिए और ये बिल्कुल से खड़ी होना चाहिए, और ये 90 डिग्री एंगल पर होना चाहिए। अब उसके बाद आपको उठना है, फिर आपको नीचे जाना है, फिर आपको उठना है। आपको इस तरह से नहीं करना, ये जो एल्बो है आपका, ये नहीं घुटना है, ये आगे नहीं बल्कि पीछे होना चाहिए इस तरह से। अब उसके बाद आपको उठना है, फिर आपको नीचे जाना है, फिर उठना। ये हो गया स्क्वाट। इसको सीखें, सीखने के बाद 3 सेट। ये है सोमो स्क्वाट। इसको आपको इस तरह से परफॉर्म करना है। पहले आपका पोजीशन ऊंचा होगा, पहले आपका पैर इस तरह से होना चाहिए, 1 बार 2 बार और 3 बार, ये इस तरह से। अब आपको क्या करना है, सीधा नीचे जाओ, ऊपर आओ, नीचे जाओ, ऊपर आओ। ये जो आपका नी है वो आगे नहीं जाना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, और आपको बॉडी पीछे होना चाहिए इस तरह से। इसको आप सीखें, सीखने के बाद 3 सेट लगाइए। और जो तीसरी एक्सरसाइज है वो लंगेस। लंगेस कैसा है, आपको आपका ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, और ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, और सिंपली ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए। इसको भी इसी तरह से परफॉर्म करना है। इसको भी सीखे, सीखने के बाद 3 सेट लगाए। अब बारी आती है शोल्डर की, तो शोल्डर के लिए मैं बताऊंगा पाइप पुशअप। देखिए आपको इसको इस तरह से करना होगा। मैंने बैक के लिए बताया था आपको कि आपको यहां जाना है, और शोल्डर के लिए पाइप पुशअप में वहां नहीं जाना है बल्कि आपको यहां जाना, नीचे इस तरह से। तो ये हो गया आपके शोल्डर के लिए। इसको भी सीखे, सीखने के बाद 3 सेट लगा। ये है टेबल डिप्स, ट्राइसेप चाहिए। देखिए आपको इस तरह से परफॉर्म करो, इस तरह। आपको ध्यान रहे ये हाथ की पोजीशन है वो शोल्डर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बहुत वाइड नहीं होना चाहिए ना बहुत लेम होना चाहिए। शोल्डर की बॉडी होना चाहिए
और दूसरी बात, ये जो आपको एल्बो है, ये जो आपका एल्बो है, ये घुटना, ये जो आपका एल्बो है, ये पीछे जाना चाहिए और ये बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। ये काफी, ये इसकी हाइट कम है, इसके लिए 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है, पर आप जब में करोगे तो थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए और उस पर 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। ये हो गया ट्राइसेप के लिए, आप इसको सीखिए। सीखने के बाद इसके लिए 3 सेट। ये हो गया आपका हर एक बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज। हर एक्सरसाइज को पहले आप सीखें, सीखने के बाद आप 3-3 सेट लगाएं। पहले दिन आपको नॉर्मल पुशअप, स्क्वाट और पुलअप्स सीखने हैं, उसके बाद उसके 3 सेट लगाने। जब आप 3 सेट लगाने लग जाओ, फिर आपको इंक्लाइन पुशअप और डिक्लाइन पुशअप ऐड करना है। सीखने के बाद 3 सेट ऐड करना है। उसके बाद मैंने जैसे बताया, बैक के लिए दूसरी एक्सरसाइज पाइप पुशअप की तरह अपने नाक, नोज को आगे टच करना है। पाइप पुशअप की तरह सीधे टच नहीं करना है, आगे ले जाके टच करना है। उसको आप सीख कर 3 सेट उसके भी ऐड करें। उसके बाद आप लंगेस और सोमो स्क्वेट सीख कर उसको भी 3-3 सेट ऐड करो। अब जब सारी एक्सरसाइजेज आप लगाने लग जाओ, तब आप शोल्डर के लिए पाइप पुशअप ऐड करो 3 सेट सीखने के बाद। फिर उसके बाद ट्राइसेप के लिए टेबल डिप्स जो मैंने बताया उसको सीखने के बाद ऐड करो, उसके भी 3 सेट। और बाइसेप के लिए आप 2 ईंटें ले लो। मिट्टी की ईंटें थोड़ी हल्की होती हैं, पर सीमेंट की ईंट काफी वजन होती है। उसको आप इस फॉर्म में कर्ल करो, आपका बाइसेप ग्रो करेगा। बाइसेप छोटा मसल है, इसको ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। आप 1 से 2 महीने ये एक्सरसाइजेस करें। उसके बाद जब आप फुल बॉडी एक्सरसाइज करने लग जाएं, इसी चीज को आपको परफॉर्म करना है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। उसके बाद आप कुछ डंबल्स घर पे बना सकते हैं। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। पहले आप 3 महीने इस एक्सरसाइज को करें, उसके बाद मैं नई वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ इसमें जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो या गलत लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।